हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टेक बाइट्स। आज हम लोकेटर्स में लिंक टेक्स्ट के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो सबसे पहले लोकेटर्स क्या होता है। वेब एलिमेंट्स को लोकेट करने के लिए हम लोग लोकेटर्स का यूज़ करते हैं। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि 8 टाइप्स के लोकेटर्स होते हैं। तो आज हम लिंक टेक्स्ट लोकेटर के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो लिंक टेक्स्ट क्या होता है। द टेक्स्ट, जो भी टेक्स्ट जो होता है, वो जो एंकर टैग में जो भी टेक्स्ट होता है उसको हम लोग लिंक टेक्स्ट कहते हैं। जैसे यहाँ पे एक HTML कोड है। ये क्या है, ए एंकर टैग क्या से स्टार्ट होता है, ए से स्टार्ट होता है। और ये देखिए, ये यहाँ पे ये एंकर टैग एंड हो गया है। तो इसके बीच में जो टेक्स्ट होता है उसको हम लोग लिंक टेक्स्ट बोलते हैं। ठीक है। यहाँ पे देखिए, इस लिंक टेक्स्ट का क्या नाम होगा, टेक्स्ट। ये देखिए, ये एक एंकर टैग है ए, और ये फिर ये एंकर टैग क्या हो गया, एंड हो गया। और इसके बीच में जो टेक्स्ट है यहाँ पे रजिस्टर। तो इस लिंक टेक्स्ट का वैल्यू क्या है, रजिस्टर है। तो मैंने यहाँ पे कुछ टेस्ट केस लिखा है जो कि हम उसको अब ऑटोमेट करेंगे। तो ये बहुत ही सिंपल टेस्ट केस है जिसको हम लिंक टेक्स्ट के लोकेटर के हेल्प से हम लोग इस टेस्ट केस को ऑटोमेट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अपने वेब पेज में चलते हैं, और मैं आपको एक ये मंत्रा.com एप्लीकेशन में ले चलती हूँ, जहाँ पे सबसे पहले समझेंगे कि ये लिंक टेक्स्ट क्या होता है। तो ये देखिए, ये मैंने मंत्रा.com का एक एप्लीकेशन लिया है। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि ये वेब एलिमेंट्स क्या होता है। तो इस मंत्रा.com में आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको ये ये जो एक लिंक है, मैन, वुमेन, किड्स, ये क्या है, ये सब वेब एलिमेंट्स है। ठीक है। और फिर आप, और यहाँ पे भी जितना, यहाँ पे एक, ये देखिए, ये सर्च करने के लिए टेक्स्ट बॉक्स दिया हुआ है, सर्च बॉक्स है। ये भी एक क्या है, ये भी एक वेब एलिमेंट है। तो इस पेज में आपको जितना भी कुछ दिख रहा है वो सब कुछ एक वेब एलिमेंट है। हाँ। तो अगर हम कोई भी कोड लिखते हैं, ऑटोमेशन कोड लिखते हैं, तो उसमें हमें क्या चाहिए, हमें सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना होगा कि हमारा वेब एलिमेंट क्या है, और उस वेब एलिमेंट में हम लोग को कौन सा एक्शन परफॉर्म करना है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो वुमेन है, ये क्या है, ये भी एक वेब एलिमेंट है। और इस पे हम लोग, सपोज कीजिए, यहाँ पे हमने क्लिक ऑपरेशन को परफॉर्म किया। हम अगर यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं तो ये देखिए, ये वुमेन सेक्शन, ये जो है, ये पेज जो है ये ओपन हो जाएगा। तो ये इसके लिए कुछ HTML कोड लिखा रहता है। तो हमें हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप Ctrl+Shift+I क्लिक क्लिक कीजिए। हाँ, और मंत्रा एप्लीकेशन में जो है राइट क्लिक जो है वो काम नहीं करता है। ठीक है। तो अब आप देखिए, यहाँ पे राइट साइड में जो है एक HTML का कोड लिखा हुआ है। ये जितना भी कुछ ये वेब पेज है, इसके लिए जो HTML कोड लिखा हुआ है, ये सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। हाँ। ये क्या है, ये एक इंस्पेक्ट बटन होता है। अगर हमें पता करना है कि सपोज कीजिए इस वुमेन लिंक का कोड कहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप सबसे पहले इंस्पेक्ट बटन को क्लिक कीजिए, और आप इस वुमेन सेक्शन को क्लिक कीजिए। तो आप देखिएगा कि कुछ पोर्शन हाईलाइट हो जाएगा। ये देखिए, आपको राइट साइड में दिख रहा होगा कि एक पोर्शन जो है हाईलाइट हो गया। ये देखिए, ये एक पोर्शन हाईलाइट हो गया है। तो ये जो कोड है, ये इस लिंक, ये इस वुमेन सेक्शन के लिए लिखा हुआ है। तो अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक ए टैग है। इस ये जो ए टैग है, ये इसको हम लोग एंकर टैग बोलते हैं। ठीक है, ये ए टैग है। और यहाँ से देखिए, यहाँ पे ये एंकर टैग क्या हो रहा है, ये एंड हो रहा है। तो ये देखिए, ये एंकर टैग का जो के पहले एक स्टार्टिंग ओपन, ये ओपन किया हुआ है, और ये यहाँ से ये एंकर टैग ये यहाँ पे क्लोज हो रहा है। और इसके बीच में कौन सा टेक्स्ट है, ये वुमेन। ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लिंक टेक्स्ट। ठीक है, फिर से एक बार समझते हैं। सपोज कीजिए कि आपको पता करना है कि किड्स का लिंक टेक्स्ट क्या है। तो आप इस लोकेटर का, सबसे पहले आप इस वेब एलिमेंट को, ये इंस्पेक्ट बटन को आप क्लिक कर लीजिए। ठीक है। फिर हम यहाँ पे किड्स सेक्शन में चलते हैं, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। तो आप देखिएगा राइट साइड में एक किड्स का एक पोर्शन हाईलाइट हो गया है। ये देखिए, इसको हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। ये देखिए, ये एंकर टैग है। ये जो ये एंकर टैग, यहाँ से ये एंकर टैग ओपन हो रहा है, और ये जो है एंकर टैग यहाँ पे क्लोज हो रहा है। तो ये इसके बीच में कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है। ठीक है। ये देखिए, ये जो टेक्स्ट जो है किड्स, ये क्या है, ये लिंक टेक्स्ट हुआ। हाँ। और ये लोकेटर में हम लोग को, क्योंकि हम लिंक टेक्स्ट लोकेटर का यूज कर रहे हैं, तो हमको इस वैल्यू को कॉपी कर लेना है। तो
इसी तरह यहाँ पे होम है। हाँ, अगर आपको होम सेक्शन में जाना है तो आप होम, पहले आप ये इंस्पेक्ट बटन को क्लिक कर लीजिए, फिर आप इस होम को क्लिक कर लीजिए। तो आप देखिएगा, ये देखिए ये राइट साइड में एक पोर्शन हाईलाइट हो गया। ये देखिए राइट साइड में जो पोर्शन हाईलाइट हुआ है ये एंकर टैग के अंदर है। और ये जब भी हम लोग लिंक टेक्स्ट यूज करें तो ये एकदम मस्ट है कि ये एक आपका एंकर टैग के अंदर में ही होना चाहिए। ये कोई डिफ टैग नहीं होना चाहिए या इनपुट टैग नहीं होना चाहिए। ये सिर्फ एंकर टैग ही को हम लोग लिंक टेक्स्ट कह सकते हैं। कोड की तरफ मैंने यहाँ पे पाईचार्म को ओपन कर लिया है। मैंने लोकेटर्स नाम का एक फोल्डर लिया है, राइट क्लिक करके मैंने लिंक टेक्स्ट फाइल बना लिया है। अब यहाँ पे फ्रॉम सेलेनियम इंपोर्ट वेब ड्राइवर, मैंने वेब ड्राइवर मॉड्यूल को इंपोर्ट किया है जो कि सेलेनियम पैकेज में अवेलेबल है। अब मैंने यहाँ पे क्रोम क्लास को कॉल किया है। तो मैंने अब यहाँ पे क्रोम क्लास का मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेती हूँ। तो मैंने इसका नाम यहाँ पे ड्राइवर रखा है, ठीक है। और ये क्रोम क्लास कहाँ अवेलेबल है, ये वेब ड्राइवर मॉड्यूल में अवेलेबल है। मैंने ड्राइवर ऑब्जेक्ट के हेल्प से मैंने यहाँ पे गेट मेथड को कॉल किया है। तो अब यहाँ पे जो यूआरएल है उसको हम कॉपी कर लेते हैं और ये यूआरएल को एज अ स्ट्रिंग मैं यहाँ पे पास कर देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने myntra.com का एग्जाम्पल लिया है, तो मैं इसको यहाँ पे कॉपी कर लेती हूँ और अब हम इसे यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो चलिए रन करा के देखते हैं कि हमारा क्रोम ब्राउज़र लॉन्च होता है कि नहीं। और क्रोम ब्राउज़र में myntra.com एप्लीकेशन को मैंने लॉन्च किया है। तो ये देखिए ये यहाँ पे सक्सेसफुली लॉन्च हो गया है। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि हमारा जो ब्राउज़र है वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जा रहा है। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्रोम ऑप्शंस क्लास को कॉल कर लेते हैं। ये क्रोम ऑप्शंस क्लास भी हमारा वेब ड्राइवर मॉड्यूल में अवेलेबल है। तो चलिए अब हम यहाँ पे इसके ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर लेते हैं। मैंने इसका नाम ऑप्स रखा है। तो अब हम यहाँ पे एक मेथड कॉल करेंगे, ऐड एक्सपेरिमेंटल मेथड, और इसके वैल्यू को अब हम यहाँ पे ट्रू कर देंगे, डिटैच। और इसके वैल्यू को मैंने यहाँ पे ट्रू कर दिया है। और अब इस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ क्रोम क्लास में पास कर देते हैं, ऑप्शंस इक्वल्स टू हम ऑप्स कर देंगे। ये क्या करेगा, ये हमें हेल्प करेगा हमारे ब्राउज़र को ऑटोमेटिकली क्लोज होने से। ये देखिए ये हमारा myntra.com जो है सक्सेसफुली क्रोम ब्राउज़र में लॉन्च हो गया है। तो चलिए अब चलते हैं हम अपने आगे के कोड की तरफ। तो यहाँ पे मैंने फाइंड एलिमेंट मेथड को कॉल किया है और हम यहाँ पे कौन सा लोकेटर यूज़ करें, लिंक टेक्स्ट, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अब हमें क्या करना है, हमें अपना वेब एलिमेंट को इंस्पेक्ट करना है। तो मैंने इंस्पेक्ट बटन को क्लिक किया, वुमेन सेक्शन को क्लिक किया और ये देखिए ये जो लिंक एंकर टैग के अंदर जो टेक्स्ट है वुमेन, हम इसको यहाँ पे से कॉपी कर लेते हैं और अब इसको यहाँ पे पास कर देते हैं। और इस पे हम लोग कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करें, क्लिक ऑपरेशन। तो अब मैंने यहाँ पे टाइम डॉट स्लिप 2 सेकंड का लगा लिया है ताकि हम देख सके कि हमारा ऑपरेशन कैसे काम कर रहा है। फिर से हम यहाँ पे फाइंड एलिमेंट मेथड का को कॉल कर रहे हैं। फिर से हम यहाँ पे लिंक टेक्स्ट लोकेटर का यूज़ कर रहे हैं और फिर से हम अपने वेब एलिमेंट को फाइंड करते हैं। ये इंस्पेक्ट बटन को मैंने क्लिक किया, आप किड्स सेक्शन को क्लिक कर लेते हैं और ये देखिए एंकर टैग के अंदर जो भी टेक्स्ट है किड्स, उसको हम कॉपी कर लिए और अब इस वैल्यू को यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। और अब हम यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन करें, क्लिक। तो मैंने डॉट क्लिक मेथड को कॉल कर लिया है। तो टाइम डॉट स्लिप फिर से मैंने 2 सेकंड का लगा दिया है। और एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। फिर से हम यहाँ पे लिंक टेक्स्ट लोकेटर का यूज़ कर रहे हैं और अब हम कौन से वेब एलिमेंट का यूज़ कर रहे हैं, तो अब हम होम। तो इंस्पेक्ट बटन देन होम, ये राइट साइड में हमारा कोड हाईलाइट हो जाएगा होम के लिए। और जो एंकर टैग के अंदर जो टेक्स्ट है उसको हम कॉपी कर लेंगे। यहाँ पे होम है ये टेक्स्ट, तो हम इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और इस पे हम लोग कौन सा ऑपरेशन कर रहे हैं, क्लिक ऑपरेशन कर रहे हैं। तो चलिए अब हमारा कोड रेडी है। तो अब फाइनल कोड को हम एग्जीक्यूट करा के देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। राइट क्लिक एंड रन। तो ये देखिए ये यहाँ पे myntra.com एप्लीकेशन क्रोम ब्राउज़र में लॉन्च हो गया। तो ये मेरा पहला टेस्ट केस था। दूसरा मैंने वुमेन को क्लिक किया तो ये देखिए वुमेन पेज ओपन हो गया। देन किड्स, इसको मैं ब्लॉक कर देती हूँ और देन होम। तो ये देखिए ये हमारे सारे टेस्ट केस अच्छे से एग्जीक्यूट हो गया है। तो अब चलते हैं हम एक बार यहाँ पे प्रिंट करा लेते हैं कि कौन से ब्राउज़र ओपन हो रहा है, कौन सा यूआरएल पे क्लिक हो रहा है। तो यहाँ पे यूआरएल को देखने के लिए हम यहाँ पे डॉट करंट यूआरएल कॉल करेंगे, ड्राइवर डॉट करंट यूआरएल। यहाँ पे भी देखिए मैंने प्रिंट करा दिया
और फिर से हम यहाँ पे प्रिंट करा देते हैं ड्राइवर डॉट करेंट URL, जो कि मुझे बताएगा कि अभी कौन सा URL पे हम हैं। तो यहाँ पे वापस से मैंने रन कराया, ये देखिए Myntra.com एप्लीकेशन लॉन्च हो गया और यहाँ पे वुमेन, ठीक है, ये क्लिक हुआ, देन किड्स और फिर से होम एंड लिविंग। तो ये देखिए, ये यहाँ पे आपको प्रिंट होता हुआ भी दिख रहा होगा। ये देखिए Myntra.com वुमेन किड्स एंड होम एंड लिविंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।